आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 27 हाइपरबोला एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें बहुत सारे वो क्वेश्चन हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा और उनको हम फटाफट करेंगे, बाकियों को हम प्रॉपर करेंगे। जैसे पहला ये सवाल है, इसमें कहा गया है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 30 एंड फोकाई आर प्लस माइनस 50। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं कि ये हमने VSAQ का 9th क्वेश्चन है। अगर आपने फॉलो किया हो, ये 9th क्वेश्चन है। और इसी तरीके से 27.1 एक्सरसाइज 27.1 का ये 11वां पार्ट है। उसके अंदर जितने सब पार्ट्स हैं उसमें से एक क्वेश्चन है, तो ये हम 2 बार कर चुके हैं। थोड़ा आइडिया दे देता हूं। जब भी आप वर्टिसेस के बारे में बात करते हैं हाइपरबोला की, तो सीधी सी बात है, ये आपका हो गया a प्लस माइनस a, 0। तो a सीधा 3 मिल गया यहां से। ये आपका फोकाई, ये 5 जो है वो AE होता है, AE प्लस माइनस AE, 0, तो ये AE हो गया। तो AE आपको डायरेक्ट 5 मिल गया यहां से। जब AE और A मिल जाता है तो सीधा हमारे पास ये रिलेशनशिप है। इसको कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं b² बराबर a² e² माइनस a²। मैंने केवल अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। और इसको लिख लेते हैं AE का होल स्क्वायर। तो AE अपने पास है ही, इसको 5² कर दीजिए, माइनस a², ये 3 3 9, 3² कर दीजिए, तो 25 माइनस 9, ये हो गया आपका 16, b² आपका 16 आ गया। तो a² कितना है 9। तो बस x² बाय a² यानी कि x² बाय 9 माइनस y² बाय b² यानी कि 16 बराबर 1, ये है। अच्छा, क्वेश्चन में ये ऐसा नहीं दिया हुआ है, मतलब जो पार्ट्स है, जो 4 ऑप्शन दिए ना, उसमें ऐसा नहीं दिया है। तो आप 9 और 16 का एलसीएम निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 144 ही आएगा। तो आप पूरे को 144 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे को 9 और 16 का ये आता है। तो आप देखेंगे कि ये आएगा 16x² माइनस 9y² इक्वल्स 144। तो पहला ए इसका ऑप्शन सही है। तो दूसरा सवाल है, अगर आप देखें VSAQ में जाएं, उसका क्वेश्चन नंबर है ये 10। बिल्कुल सेम सवाल है। अगर आपने VSAQ देखा हुआ तो इस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाइए आप। अच्छा, चलिए मैं जिन्होंने नहीं यहां पर फॉलो किया उनको बता देता हूं। इसमें क्या है कि 2 आपके पास इक्वेशन है, लेकिन खास बात यह है इसकी कि एक इक्वेशन तो इसमें दी है इलिप्स की और एक इक्वेशन दी है इसमें हाइपरबोला की। इसका इलिप्स निकालने, इसमें एसेंट्रिसिटी निकालने का तरीका, इसका एसेंट्रिसिटी निकालने का तरीका b² बराबर a² 1 माइनस e² होता है। यहां पर b² बराबर a² e² माइनस 1 होता है। बस ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, 1 माइनस e², यहां e² माइनस 1। इसके लिए हम जो एसेंट्रिसिटी लेंगे वो E1 लेंगे, इसके लिए जो एसेंट्रिसिटी लेंगे इस वाले के लिए हम वो E2 लेंगे। क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब इसमें देखिए, इसको इस वाले को कंपेयर करिए, x² बाय a²। थोड़ा ओपन कर देता हूं इसको। ये x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल 1। तो a² हो गया 18, b² हो गया आपका 4। तो आप क्या करेंगे, b² बराबर a² 1 माइनस e², E1 मान लीजिए यहां पर, ये आपको याद होना चाहिए लिप्स का। तो क्या करेंगे, E1 निकालेंगे यहां से, तो E1² आपका 7/9 आ जाएगा। ठीक, दूसरे पे आइए, इसमें भी यही है, a² 9 है, b² 4 है। यहां पर बस आपको फॉर्मूला याद रखना, b² बराबर a², E2² लेंगे यहाँ पर -1, तो यहां से E2² निकालेंगे, 13/9 आएगा। अब जब आप 2E1² प्लस E2² करेंगे जो कि C है, ठीक है, जब ये 2E1² प्लस E2² करेंगे, यानी कि E1² की जगह यहां रखिएगा, E1² की जगह 7/9, E2² की जगह आप रखिए 13/9। जैसे आप यहां रखेंगे 3 आएगा, इसका मतलब C ऑप्शन सही है, C। ये सवाल संख्या 3 है। इसमें द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला x इक्वल्स sec थीटा एंड y इक्वल्स 8 tan थीटा। तो sec थीटा 8 tan थीटा, ये जो है सवाल, ये VSAQ का क्वेश्चन नंबर है 8। ये भी ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने VSAQ देखा है आगे बढ़ जाइए, ये ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए है कि x ये है, तो इसलिए मैं इसको यहीं बता देता हूं आपको, रिपीटिशन है इसलिए। ये है x, यहां पर आप करिए, x ये है, y है, x² करिए, y² करिए, x² y² और दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। तो x² होगा 8² sec² थीटा, यानी कि 8 8 64, 64 sec² थीटा। ये y² बनेगा 8 8 64, 64 tan² थीटा। तो x² माइनस y² क्या बनेगा, 8² sec² थीटा माइनस 8² tan² थीटा। यहाँ से 8² कॉमन ले लीजिए, 8² कॉमन लेंगे
और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो केवल आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, ठीक 8 स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा x स्क्वायर किया है, हाँ? तो ये क्या आएगा 64, तो x स्क्वायर माइनस, इसको ठीक कर देता हूं मैं, ये 64 है यानी कि 8 स्क्वायर है। अब सबको 8 स्क्वायर से डिवाइड कर दी तो ये आएगा x स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर बराबर 1, फाइनल बना x स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर बराबर 1। इसका मतलब ये हो गया a स्क्वायर, a कितना हो गया 8, ये हो गया b स्क्वायर, b कितना हो गया 8, a 8 b 8, ठीक। अब जो डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो होता है 2a बाई e, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, इसका जो पॉइंट होता है वो a बाई ई होता है, यहाँ से दूरी, यहाँ से इसकी दूरी होती है a बाई ई, और अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो a बाई ई कॉमा 0, इसका होता है a बाई ई कॉमा माइनस a ई बाई ई कॉमा 0, ठीक है। तो ये दूरी हो गई 2a, इसलिए 2a लिखा है। 2a एसेंट्रिसिटी होती है हाइपरबोला की अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए, तो ए को ऊपर ले जाएंगे तो 2a स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है ही आपके पास, बी स्क्वायर है ही आपके पास, बस यहाँ रख दीजिए, ये आपका 8√2 आ जाएगा। सवाल संख्या है आपकी 4, तो ये जो 4 है इसमें देखिएगा पूछा गया है कि द इक्वेशन ऑफ द कोनिक फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और एसेंट्रिसिटी इज, तो इसमें क्या है तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं। किसी भी कोनिक सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन है, ये बिल्कुल फिक्स लाइन है जिसकी इक्वेशन दी हुई है आपको x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और यहां पर आपकी एक पॉइंट होगा जो बिल्कुल फिक्स होगा, ये पॉइंट आपको दिया है 1 और -1, तो एक मूविंग पॉइंट जो लोकस कहते हैं जिसको, उसका इससे डिस्टेंस और उसका इससे डिस्टेंस, उसका रेशियो एसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको p कह दूं, इसको s कह दूं और इसको m कह दूं, तो ps बाय pm ये होगा आपका e, तो ps होगा आपका e pm स्क्वायर कर दीजिए, ps स्क्वायर, क्योंकि हमें e की वैल्यू ऑलरेडी पता है, e की वैल्यू √2 दिया हुआ, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, तो e स्क्वायर हो जाएगा, e स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और pm स्क्वायर। अब देखें ये जो पॉइंट है इसको एक्स वाई मान लीजिए, इससे इसका ps क्या होगा, इससे डिस्टेंस x माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ आप देख रहे हैं, और y माइनस 1 यानी y प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो इसको देख लीजिए अंडर रूट हट जाएगा। अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, एक्स वाई का इससे डिस्टेंस x माइनस वाई प्लस 1, ये डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अंडर रूट, मतलब x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 माइनस 1 बेसिकली, इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 ही आएगा, तो अंडर रूट 2 यहाँ पर नीचे आ गया, अब स्क्वायर कर दिया तो क्या है, ये 2 था और इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे ये 2 आ रहा है, अंडर रूट 2 स्क्वायर का 2, तो 2 कैंसिल, pm स्क्वायर केवल इसका स्क्वायर हो जाएगा, केवल इस वाले का स्क्वायर, x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, बस इसको रीअरेंज करना है, आपकी जो डी ऑप्शन है इसका सही है, डी रीअरेंज करना है बस इसको। पांचवा सवाल है द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन, अब ये भी हम सवाल कर चुके हैं ऑलरेडी, ये VSAQ का, बेसिकली VSAQ का नहीं, ये आपके 27.1 में भी है और आपके VSAQ का ये प्रथम सवाल है, फर्स्ट थर्ड भी सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, फर्स्ट थर्ड VSAQ के 2 सवाल एक जैसे हैं, दोनों का उत्तर भी 5/4 ही आएगा। तो बस यहाँ पर आपका x स्क्वायर बाय, इसमें करना केवल इतना था कि आपको दे रखा था 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर बराबर 144, पहले तो आप 144 से सबको डिवाइड कर दीजिए, इसको, तो x स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स 1, a स्क्वायर हो गया आपका 16, b स्क्वायर हो गया आपका 9, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, b स्क्वायर a स्क्वायर की जगह ये दोनों रखिए, e आएगा इससे 5/4। छठवां सवाल है आपका, a point moves in a plane such that its distance PA and PB from two fixed point A and B in the plane satisfy the relation PA minus PB equals K, then the locus of P is। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सवाल है वही डेफिनेशन होती है आपके हाइपरबोला की, यानी एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है, ये पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका एक्स वाई, इसको P माना गया है, इसका डिस्टेंस यहां से, ठीक, और इसका डिस्टेंस यहां से, इसका डिस्टेंस यहां से, तो PA PB ये A और B फिक्स पॉइंट मान लीजिए आप, इनका डिफरेंस K के बराबर है, यानी PB माइनस PA कर लीजिए,
ये बराबर के राइट। अब इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह जो मैंने आपको बताया था, जब मैंने थ्योरी बताई थी आपको, तो क्या होगा इसमें, किस तरीके से हम करेंगे, वो पूरा का पूरा डायग्राम आपको दिमाग में आना चाहिए। और मैंने आपको बताया था ये जो डिस्टेंस है ये हम कैसे निकालते हैं, है ना। इसके लिए पूरा हमने डायग्राम बनाया था। तो ये आपके फोकस है, यहाँ पर हमने लिया था सेंटर C और 10, ठीक। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये हमने लिया था आपका एक डायरेक्ट्रिक्स लिया था, फिर यहाँ पर ये सेंटर था, ये डायरेक्ट्रिक्स लिया था ऐसे करके। हमने बताया था ये पॉइंट x है, और ये x निकालने के लिए हमने ये भी बताया था कि डायरेक्ट्रिक्स की दूरी होती है a/e, और यहाँ से पूरी दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक x, ये x है ना, यहाँ से यहाँ तक x है, और यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी होती है a/e। तो अगर हमको ये पॉइंट, ये डिस्टेंस निकालना है, कौन सा, PA निकालना है, PA। तो PA डिस्टेंस निकालने के लिए पूरी हमने जो कवायद की थी वो ये थी x माइनस a/e इंटू e। तो आप इसको सीधा याद कर लीजिए। आपको मैं अगर रेफर करवाऊँ तो आप जो हमें पूरी थ्योरी पढ़ी है इसकी, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसमें क्लियर है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक। PA बराबर हो जाएगा EX माइनस ए, और PB हो जाएगा बराबर EX प्लस ए। ध्यान रखिएगा ये सब हम निकाल चुके हैं, पूरा मैंने प्रूफ बताया है। फिर PB माइनस PA करेंगे तो EX प्लस ए माइनस EX माइनस ए, ठीक। तो ये 2a आ जाएगा, और ये कांस्टेंट के बराबर है k, तो इसका मतलब ये हाइपरबोला है। अगर ये इनका डिफरेंस किसी कांस्टेंट के बराबर आता है तो PB माइनस PA, अगर ये जो PB ये D1 ले लीजिए, D2 ले लीजिए, जब डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का किसी टू फिक्स पॉइंट से अगर डिफरेंस इसका किसी कांस्टेंट के बराबर आता है तो ये हाइपरबोला होता है। तो इन दोनों को निकालने के बाद हम जब इसको k कह रहे हैं, जब ये 2a कांस्टेंट आ गया, k कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब ये हाइपरबोला है। इसके लिए ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए, उसके लिए आपको पूरा, क्योंकि वो कम से कम 20 मिनट का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, वहां जाना पड़ेगा आपको। 7वां सवाल है इसमें, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ये सवाल भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसका उत्तर आपको पता है √3/2 आया है। 27.1 में अगर आप सवाल देखें तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके अलावा मैंने इसको एग्जाम्पल में भी बताया हुआ है, राइट। तो फिर भी हम इसको देखेंगे ज़रूर, इसको देख लेते हैं कैसे होगा ये। चलिए, पहली चीज़ ये है कि इस सवाल में दिया हुआ है कि जो लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम होती है 2b²/a, ये बराबर है हाफ किसके, ट्रांसवर्स एक्सिस के। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, अगर ये आपका हाइपरबोला है तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। तो ये a यहाँ से आता कितना होगा 2a, हाफ इंटू 2a, इससे क्या बनेगा, a को यहाँ ले जा रहा हूँ, 2b² बराबर a²। इसमें क्या करना है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b²/a। तो इस b² की जगह उठा के रख दीजिए आप, ये तो ट्वाइस था, b² की जगह उठा के रख दीजिए a²/2, यहाँ रख दीजिए a²/2। तो a² बाहर ले लीजिए, क्योंकि a² है, अंडर से लेंगे तो a बाहर आ जाएगा, a कैंसिल, 1 + 3/2 अंदर रह जाएगा। तो 1 + 3/2 अंदर रह जाएगा तो वो 3/2 बनेगा, √3/2 आपकी एसेंट्रिसिटी हो गई। 8वां सवाल है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला x² - 4y² = 1। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, x² - 4y² बराबर 1। तो ये x और y² के सामने कुछ नहीं आना चाहिए, तो x²/1, इस 4 को नीचे ले जाना पड़ेगा आपको, तो ये जाएगा 1/4 बनेगा। तो ये a² हो गया आपका 1, ये b² हो गया 1/4, और इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा, b² बराबर a², e² - 1, b² की जगह रख दीजिए 1/4, a² की जगह 1 ही रहेगा, तो 1 e² - 1, तो 1 यहाँ ले आइए, e² हो जाएगा आपका, यहाँ आएगा तो 1 प्लस ये तो होगा 5/4, ये हो जाएगा √5/4, तो बनेगा √5/2। ये आ जाएगा आपका, ऑप्शन है बी सही इसमें। 9 सवाल है इसमें, द डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज इक्वल टू। तो जो फोकल डिस्टेंसेस है इसको भी मैं समझा चुका हूं अच्छी तरीके से, वो डिस्कशन में जाइएगा आप, इसी प्लेलिस्ट में है, ध्यान रखिएगा। ये जो मैं बता रहा हूं कि जहां मैंने बताया वो इसी प्लेलिस्ट में है। तो यहां पर आप देखिएगा कि चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, दोनों के लिए बात सेम है ना। कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, और ये
एक फोकस है डिस्टेंस, दूसरा फोकस है डिस्टेंस, तो f1 माइनस f2 d1 माइनस d2, ये आपको किसके बराबर आता है? 2a के बराबर आता है, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया भी। ये देखिए 2a के बराबर आया था ना, यही चीज हमने प्रूव की थी उसमें। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट चले कि चलिए हमको पता है कि ये d1 है d2 है, इसी तरीके से यहाँ पॉइंट ले ले, ये आपका d2 ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले लीजिए आप d1, और इसको भी d1 माइनस d2 ले लीजिए, तो ये 2a के बराबर आता है। तो बस सीधा 2a लिख दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, डायरेक्ट 2a कर दीजिए इसको। 10वां सवाल है आपका, इसमें कहा गया है द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला 9x² माइनस 16y² इक्वल्स 144। मुझे नहीं समझ में आता ये आर.डी. शर्मा एक ही सवाल को इतने बार रिपीट क्यों करते हैं? ये 5वीं बार हम लोग कर रहे हैं सवाल को, यही बता देता हूँ। 9x² माइनस 16y² बराबर 144, इसमें आप क्या करिए 144 से डिवाइड कर दीजिए पहले, तो ये आएगा x² बाय 16 y² बाय 9 इक्वल्स 1। ये a² हो गया, ये b² हो गया, b² बराबर a² माइनस 1 होता है, a² b² दोनों ही आपके पास है, इससे आपका e निकल के आएगा 5/4। ये आपका जब 5/4 आएगा तो आपको फोकस निकालना है, फोकस होता है प्लस माइनस AE 0, तो AE निकाल लेते हैं। A है आपका, ये अगर a² है 16, यहीं से निकाल लेते हैं, a² 16 है तो A हो जाएगा 4, तो A है 4 आपका, तो E कितना है, E यहाँ से हमने 5/4 निकाल लिया, तो A इंटू E हो गया 4 इंटू 5/4, 5 आ गया ये, तो बस इसको प्लस माइनस 5,0 लिख दीजिए। तो ऑप्शन क्या है इसका? सी सही होगा। 11वां सवाल है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला इज 16 एंड द एसेंट्रिसिटी इज √2, देन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज। तो आपके पास पहले तो एक डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, ध्यान रहे ये फोकस हो गया, ये भी फोकस हो गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि यहां से यहां तक AE होता है, यहां से यहां तक डिस्टेंस भी AE होता है, तो 2AE आपको दिया हुआ है किसके बराबर? 16 के बराबर। एसेंट्रिसिटी आपको दी हुई है √2। ये सवाल भी हम 27.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो अब ये आपके पास E है और 2AE है, तो आपका यहां से क्या निकाल सकते हैं आप? ये √2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू ए इंटू E की जगह √2 लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 16/2 √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 बनेगा, 2 4 जा 8, तो A बनेगा आपका 4√2। ठीक है, अब A² करेंगे तो क्या बनेगा? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 की √2 होगा, आपको 32 बनेगा। 32 आपका A² हो गया। अब B² बराबर A² E² माइनस 1 रखिए, E आपके पास है, A² निकाल लिया हमने, तो B² भी 32 आ जाएगा, तो x² बाय 32 A² y² बाय 32 यानी कि B² इक्वल्स 1, दोनों साइड 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² माइनस y² इक्वल 32 आ जाएगा। ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही है, डी। क्वेश्चन संख्या है इसमें 12 में कहा गया है इफ E1 इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन, तो E1 आपको दिया है इसका एसेंट्रिसिटी, E2 दिया हुआ है इसका एसेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, मैं यहीं पे बताऊंगा इसको, और फिर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या ऑप्शन क्या बन रहा है। देखिए ये क्लियर है, पहली चीज क्लियर है, 9x² प्लस 4y² इक्वल 36, दोनों साइड को 36 से डिवाइड करिए, तो आपका आएगा 36 डिवाइड किया आपने तो ये 1 हो जाएगा, ये 9/36 यानी कि 9 4 36, 4 9 36, तो x² बाय 4 प्लस y² बाय 9 इक्वल्स 1। अब आपको पता है ये A² 4 हो गया, B² आपका 9 हो गया, क्लियर। ये आपकी इक्वेशन है किसकी? इलिप्स की है। तो आप B² बराबर A² 1 माइनस E² रखेंगे, ध्यान रखिएगा इलिप्स में 1 माइनस E² होता है, यहाँ पर E² माइनस 1 होता है, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। तो B² बराबर A² 1 माइनस E1 मान लीजिए इसको, तो यहाँ B² आपके पास है, A² है, यहाँ रखिए, E1² आपका माइनस 5/4 आएगा, यहीं छोड़ दीजिए E1² पे। अब आइए इस इक्वेशन पे, अब आपको क्लियर दिख रहा है कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। इसमें क्या करेंगे आप, दोनों साइड आप 36 से डिवाइड कर दीजिए, वो बिल्कुल सेम जैसे किया, तो ये वाली यही चीज आ जाएगी बस माइनस के साथ। तो x² बाय 4 माइनस y² बाय 9 इक्वल 1, A² 4 है, B² 9 है, यहाँ रख दीजिए B² बराबर A² E2² माइनस 1, ध्यान रखिएगा यहाँ E1² 1 माइनस E1² था, E2 हमने माना E2² माइनस 1 होगा, क्योंकि ये इलिप्स है और ये हाइपरबोला है। जब ये करेंगे तो E2² 13/4 आएगा। अब इसमें ऑप्शन पे आइए, जो ऑप्शन आपको दिया है C वाला, ठीक, या B वाला, आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ठीक। मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको एक एक करके इसको चेक करके दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब आप E2² माइनस E1² निकालेंगे ना आप, अगर E2² और E1² जब माइनस निकालेंगे
तो आपका आ रहा है 2.5। लेकिन 2.5 किसके बीच में है? ये है आपके 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में तो है 2.5 इज बिटवीन 2 एंड 3। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। अगर आप देखें जो e2 स्क्वायर माइनस e1 स्क्वायर हमने जब निकाला तो हमारा कितना, ये e1 है, e2 स्क्वायर माइनस e1 स्क्वायर निकाला तो क्या आया 2.5 और 2 और 3 के बीच में। तो 12वें का बी सही करेंगे। इसमें यहां पर 13वां सवाल, इसमें पूछा गया है इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, एक हाइपरबोला दिया हुआ है, उसकी एसेंट्रिसिटी, इसकी अगर आपको एसेंट्रिसिटी दी हुई है, जैसे मान लीजिए इसकी एसेंट्रिसिटी हम E1 मान लेते हैं, तो ये कहा है ये √3 टाइम्स है एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। ये इलिप्स दिया हुआ है, इसकी एसेंट्रिसिटी आपको E2 मान लेते हैं, ये हमको लगाना। तो इसकी एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, अल्फा है बराबर 5। तो दोनों साइड को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। सेक्स स्क्वायर को मैं 1/cos स्क्वायर कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर बाय 5 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5 तो नीचे आएगा ही, cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ये हो गया। अब इसमें ए स्क्वायर तो ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया 1, तो सीधा फॉर्मूला लगता है। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर E1 मान लीजिए, E1 स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर इसमें हो गया आपका 5 cos स्क्वायर अल्फा बराबर ये हो गया आपका 5 E1 स्क्वायर माइनस 1, ये कट जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो E1 स्क्वायर हो गया आपका 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, E1 हो गया आपका √1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ये आपको E1 आ गया, ठीक है। अब E2 पे आते हैं। अब देखिए ये इलिप्स है, एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 25। तो इलिप्स की कुछ इसमें रीजनिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने जो फॉर्मूला बताया इलिप्स में वो थोड़ा सा इसमें भिन्न रहेगा। कैसे देखें, ये है आपका एक्स स्क्वायर, मैं सेक्स स्क्वायर अल्फा को कर रहा हूँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, नीचे हम कर रहे हैं दोनों साइड को 25 से डिवाइड कर दें, तो 25 यहाँ आ जाएगा, 25 यहाँ आ जाएगा बराबर 1। अब आप इसमें देखिए ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो इसमें ए बी जो है वो ए और बी में जो रिलेशनशिप बन रहा है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से छोटा है, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक। और जब हम इसकी बात करते हैं, या फिर आपको जो मैंने पहले सिखाया था उस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका रिलेशनशिप बनेगी तो वो बनेगी आपकी, ये बनेगा बी ई बराबर √1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक। तो इसमें क्या होगा आपको देखना, जैसे यहाँ बताया ए स्क्वायर 25 है, बी स्क्वायर 25 cos स्क्वायर अल्फा, अगर इस तरीके से लेके चलते हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ, या जो मैंने आपको पहले बताया था इसमें वो लगा लीजिए। तो अभी यहाँ ये दिख रहा है तो ये लगा लेते हैं, ठीक है। दोनों ही एक ही बात है, कोई ऐसी वो नहीं है, इसमें अंतर नहीं है। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस E2 स्क्वायर कर लेते हैं। बी स्क्वायर की जगह आपको रखना है ये 25 cos स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर की जगह रखना है आपको 25 माइनस E2 स्क्वायर, ये कट गया, cos स्क्वायर अल्फा आ गया 2 स्क्वायर, E2 स्क्वायर ले आइए, ये बना आपका 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा, E2 स्क्वायर, तो E2 आ गया आपका साइन अल्फा, ठीक। E2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, तो E2 साइन अल्फा आ गया, तो E2 स्क्वायर ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा ही रहने दीजिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, आपको ये रिलेशनशिप है, E1 की जगह रखेंगे क्या 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा अंडर रूट, तो यहाँ पर E2 है तो साइन अल्फा रखेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर √3 भी है, ध्यान रखिए ये √3 है, बराबर √3 साइन अल्फा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस cos स्क्वायर सी कर देता हूँ, cos स्क्वायर इक्वल्स ये होगा 3 साइन स्क्वायर। तो अब साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर को आप एक में कर सकते हैं, जैसे cos स्क्वायर को लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दीजिए, इसको जगह भर गई, तो इसको ये लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर को यहाँ ले जा रहा हूँ मैं, 3 साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा बना आपका हाफ, साइन अल्फा बना आपका 1 बाय √2,
तो ये किसके लिए होता है? ये होता है पाई बाय 4 के लिए। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 होता है, तो पाई अल्फा हो गया पाई बाय 4। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, बाकी सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 14th क्वेश्चन है इसमें, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकाई आर 6, 4 एंड -4, 4 एंड एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू इज। अब ये सवाल भी हम देख चुके हैं, हमने इसको एक्सरसाइज में देखा हुआ है। तो इसमें करते क्या है, देखिए मैं ऐसे बना देता हूँ, ये भी ओरिजिन पे तो नहीं है लेकिन आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा क्या है। फोकाई इसका मान लीजिए ये फोकाई है 6, 4 और ये फोकाई है इसका -4 और 4। ध्यान रहे कि जो सेंटर होता है, ये फोकस 1 और फोकस 2 अगर आप ले तो सेंटर मिलेगा आपको, ठीक। इन दोनों का डिवाइडेड अगर मिड पॉइंट ले तो आपको सेंटर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 6 - 4/2 और 4 + 4/2, यानी ये आपको बना, यहां पर आया 6 - 4 यानी 2/2 1 हो गया, और ये 4 और 4/2 4 + 4/2 हो गया 8/2 यानी कि 4। तो सेंटर हो गया 1, 4। तो आपकी इक्वेशन कैसे बन गई, x - h² x - 1² और -y - k² यानी कि 4²। अब a² b² निकालना है, ठीक। इसको निकालते हैं अभी, पहले आप देखिए यहां से यहां तक दूरी कितनी होती है, 2ae होती है, 2ae होती है ना, 2ae। ये जो दूरी है यहां से यहां तक ये 2ae होती है, लेकिन इसका ये दोनों पॉइंट तो है हमारे पास, x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए। अब दो पॉइंट पे डिस्टेंस निकालना है आपको, तो वो डिस्टेंस यहाँ निकला है, देखिए 6 - (-4) यानी 6 + 4 होल स्क्वायर और 4 - 4 होल स्क्वायर अंडर रूट, तो इसे ए मिल जाएगा आपको, ए। और क्योंकि ए और साथ में आपको एसेंट्रिसिटी भी दी हुई है, तो ई की जगह आप रख दीजिए 2। यहाँ दिखा देता हूँ आपको, 2a है 10, ई आपको दिया है सवाल में दिया है 2, तो 2 इधर जाएगा तो 5/2, ए आपके पास आ गया। अब इसके बराबर ए होल स्क्वायर -a² होता है हाइपरबोला में, तो ए तो 5 है तो इसकी जगह 5 स्क्वायर 25, ए आप 5/2 लेके आए तो 5² यानी कि 25/4। इसको सॉल्व करेंगे तो b² 75/4 आएगा। तो अब बस आ गया, a² हमारा कितना था 5/2 का होल स्क्वायर यानी कि 25/4, b² आ रहा है 75/4। यही आंसर इसका, यानी ए है इसका सही ऑप्शन। 15वां सवाल है, इसमें कहा गया है द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन x - 3y = 1 इंटरसेप्टेड बाय द हाइपरबोला x² - 4y² = 1 = 0। अब इसमें बहुत ही सिंपल है, जब भी कोई भी कर्व हो, मैं कह रहा हूं ये कर्व हो, वो कर्व हो, कोई भी कर्व हो सकता है, हाइपरबोला, लाइन से एलिप्स, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे, अगर आपके पास x² - 4y² बराबर 1 है, इसमें क्या करिए, इसको देखिए आप, x की जगह आप लिख दीजिए, यहां ले जा रहा हूं 1 + 3y, ठीक। x की जगह 1 + 3y लिखा हमने, तो इस x की जगह 1 + 3y रख दीजिए, तो जो भी आपका इसका पॉइंट्स आएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो ही आपके पॉइंट्स हो गए इंटरसेक्शन। तो देखिए यहां पर बता देता हूं आपको, 1 + 3y यहां रख दीजिए, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं बनेगी, यहां पर आप केवल y कॉमन ले लेंगे तो आपका 5y + 6 आएगा, यानी कि एक बार y 0 और एक बार y हो जाएगा -6/5। अगर y 0 है तो x आपका कितना आएगा, कैसे, किसमें रखना है, यहाँ पर y 0 है तो x कितना आएगा, और y आपका -6/5 है तो x कितना आएगा, y 0 है तो x 1, y -6/5 है तो x कितना आ रहा है -13/5। तो जो पॉइंट्स आए आपके, वो आपके जो इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों के, यानी कि अगर आपका हाइपरबोला कुछ इस तरीके से है, मुझे नहीं पता कहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, दो पॉइंट पे, दो पॉइंट जो आ गए वो आपके ही आ गए दोनों। अब आपको सवाल में पूछा गया है कि लेंथ कितनी है, तो ये जो दो पॉइंट मिले हैं ना, इनका डिस्टेंस निकालना है, यानी कि 1 0 और -13/5 और -6/5, डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना ही है, तो y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका 6√2/5 यानी कि ए है, सी है इसका ऑप्शन, सी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट सवाल है 16वां सवाल, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, तो इसमें 16x² - 9y² है इक्वल 144, डिवाइड करिए दोनों साइड को 144 से, x² / 9 - y² / 16, ये a² हो गया, ये b² हो गया। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² / a, 2 × b² हो गया 16, a है, देखिए a कहाँ से आएगा, a यहाँ से आएगा 3, यहाँ 3 रख दीजिए 32/3। अब क्वेश्चन नंबर 17 है ये, द फोकाई ऑफ हाइपरबोला, इस हाइपरबोला की फोकाई निकालनी है।
ये क्या है 2x² माइनस 3y² बराबर 5। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2x² माइनस 3y² बराबर 5। पहले दोनों साइड को आप 5 से डिवाइड करिए। स्क्वायर 2x² बाय 5 माइनस 3y² बाय 5 बराबर 1। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपके x² और y² के सामने कुछ नहीं होना चाहिए, तो आपको 2 नीचे ले जाना पड़ेगा। तो 2 कैसे जाएगा, यहाँ जाएगा। यहाँ पर भी y² के सामने कुछ नहीं होना चाहिए, तो 5/3 जाएगा बराबर 1। ये आपका हो गया a², ये हो गया आपका b²। ठीक, अब b² बराबर a² e² माइनस 1 लगा दीजिए। जो मैंने आपको वैल्यू बताई वो यहाँ रख दीजिए। ई से इससे आ जाएगा √5/3। तो ई जब आ गया तो हमको फोकाई कैसे पता होती है, प्लस माइनस AE, 0। ये आपका √5/3 है, दोनों है, दोनों अंदर है। अच्छा, ये हो गया ई। ए कितना निकाला था हमने, a² कितना था √, यहाँ पर देखिए √5/2। ए रखना है, a² नहीं, √5/2। इसका क्या मिलेगा, 5 तो बाहर आ जाएगा, नीचे √6 रह जाएगा, प्लस माइनस 5√6 बाय और 0,0। तो क्या है इसका, ये ए आंसर आया इसका। अगला जो सवाल है उसमें है एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। आपके पास x ये दिया हुआ है, y ये दिया हुआ है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि हमको मेनली क्या करना है, इसमें हमको हटाना है इस t को। ये t एक्स्ट्रा है, इस t का क्या करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x² को स्क्वायर कर दीजिए, y² को स्क्वायर कर दीजिए, और फिर x² को स्क्वायर करेंगे, y² को स्क्वायर करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए हमको t को हटाना है। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड को तो x² क्या मिलेगा, ये हो गया a² बाय 4, और ये हो जाएगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो a² बाय 4 ये होगा t² प्लस 1/t² प्लस 2 इंटू टी इंटू 1/t, यानी कि 2 आएगा। ये x² है, 4 इधर ले जाइए और x² को नीचे लाइए, और इस 2 को भी इधर ले आइए, तो -2 बराबर होगा t² प्लस 1/t²। ये क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले पे आइए, ये वाला y² वाला, इसको स्क्वायर करिए, y² स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, a² बाय 2 to 4, और t माइनस 1/t का होल स्क्वायर मतलब t² प्लस 1/t² और -2 इंटू 1/t, यानी -2। ये क्या बनेगा, 4y² बाय a² बराबर। अब आप देखिए इस 2 को मैं यहाँ ला रहा हूँ, तो +2 कर दीजिए। ये t² प्लस 1/t² क्या था, ये देखिए हमने अभी भी तो ये लाया था, 4x² बाय a²। 4x² बाय a², और इसको यहाँ रख दीजिए, तो रख दीजिए 4x² बाय a²। तो अब क्या मिलेगा, इसको चाहे तो, क्योंकि ये 2 था ना, अच्छा इसके साथ भी तो 2 है, ये 2 है, और यहाँ पर भी आपका -2 था, +2 एक के साथ हमारा, इसके साथ आया था -2 और इसके साथ आया +2, तो ये -2 होगा। तो आप क्या करिए, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो हो जाएगा 4x² बाय a² और -4y² बाय a², और 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4। अब दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो x² बाय a² माइनस y² बाय a² बराबर 1। ठीक, अब इसमें देखिए a² और a² बराबर है, आपको एसेंट्रिसिटी निकालना है, तो आपको क्या करना है, a² प्लस b² बाय a² b² बराबर है, तो a² प्लस a² बाय a² प्लस a² होता है 2, a² प्लस a² होता है 2a², और a² है तो ये बाहर ही आ जाएगा, तो √2 आ गया है। सवाल संख्या 19, इसमें कहा गया है द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हो सेंटर इज 6,2। सेंटर दिया है 6,2, फोकस दिया है 4,2 एंड एसेंट्रिसिटी इज 2। तो इसमें मुझे पता नहीं है कैसे बनेगा, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ इसको। तो इसमें दिया है सेंटर 6,2, ये सेंटर दिया है 6,2 और फोकस दिया है 4,2। ठीक है जी, और एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 2। अब आप देखिए ये जो सेंटर है और यहाँ इसके बीच में अगर आप दूरी निकालेंगे, कोई भी सेंटर हो, फोकस के बीच में दूरी निकालेंगे तो आपकी आती है a इंटू ए, तो एक तरीका तो ये है कि इसका डिस्टेंस निकाल के AE के बराबर रख दीजिए आप। ठीक, अगर मैं आपको बताना चाहूँ
ए ई निकलेगा, ये अलग तरीका, ये दूसरा तरीका मैं आपको अलग बता रहा हूँ। अंडर रूट, ठीक है, 6 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा ए ई बनेगा आपका, ठीक है, 6 - 2 होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर, ये तो हट जाएगा, 2 का होल स्क्वायर तो 2 आएगा। लेकिन अब इसमें एक थोड़ी सी बात ये है, समस्या ये है कि हमें ये पता नहीं किस जगह क्या है, हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं कि इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ये थोड़ी समस्या आ जाती है इसमें। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो फोकस होता है वो होता है ए ई में, आप ये जो सेंटर है वो जोड़ते हैं, ए ई में सेंटर जोड़ते हैं, ए ई प्लस ए ई में अगर आपने ये सेंटर जोड़ा 6, ये बराबर होगा इस 4 के, तो ए ई बराबर कितना आ रहा है 4 - 6, ए ई बराबर हो गया -2। अब सही हो गया। अगर हम यहाँ लेते हैं इसको तो आपका इस तरीके से आना चाहिए था, लेकिन ए ई बराबर -2 है और ए ई बराबर -2 है, ई आपको 2 दिया हुआ है, ठीक, ई बराबर 2 दिया हुआ है, तो ए हो गया आपका -1, ए आपका -1 हो गया, ई भी आपके पास आ गया, सीधा b² बराबर ए ई होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रख दीजिए, तो b² यहाँ से मिल जाएगा 3। अब सेंटर आपको 6 दिया ही हुआ था, x - 6 होल स्क्वायर माइनस y - 2, ये h है ये k है, y - 2 होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कितना था -1 होल स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ b² मैंने बताया 3 है, ये बराबर 1, यही हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 दोनों साइड, तो ये आ जाएगा, ऑप्शन ए सही है इसका। अब सवाल संख्या है 20, इसमें कहा गया द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, दो लाइन दिया है, इज अ हाइपरबोला ऑफ एसेंट्रिसिटी। तो मैंने आपको जैसे बताया था, क्योंकि यहाँ पर आपको अब आपको दिख रहा है लैम्डा हटाना है, जैसे हमने पिछले सवाल में जो सवाल संख्या 18 था उसमें टी हटाया था, यहाँ पर आपको लैम्डा हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखें इस लाइन को जरा हम रीराइट करेंगे, क्योंकि हम कांस्टेंट को यहाँ ले जाएंगे, y और x यहाँ रखेंगे, y = mx + c या ax + by + c फॉर्म में रखेंगे। इसको भी ऐसे करेंगे, ये वाले को कांस्टेंट को यहाँ ले जाइए और ये √3 λx + λy, ये हो गया क्लियर, ठीक। अब इनको हमको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से हमें क्या फायदा होगा, देखिए ये तो आपका क्या मिलेगा 4√3 × 4√3 × लैम्डा, 4√3 × 4√3 × लैम्डा, 4 4 16, √3 हो गया, तो ये 48 लैम्डा हो गया, ये तो हो गया। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों साइड को, ये राइट हैंड साइड आ गया, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या बना √3x - y × √3 λx + λy, ऐसे मल्टीप्लाई करना है इसको, तो क्या मिलेगा आप मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, √3 × √3 λx मतलब 3 λx, 3 λx², 3 λx², √3 × √3 3 x² और लैम्डा √3 × λxy, तो क्या बनेगा प्लस √3 xy लैम्डा, अब माइनस आइए, माइनस ये होगा √3 λxy, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको करेंगे तो क्या बनेगा -λy², ये तो कैंसिल हो गया, ये बना 3 λx² - λy², यहाँ तक ले आया मैं आपको, ठीक। अब आप 48 लैम्डा है, दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए 48 लैम्डा से, तो ये 48 लैम्डा नीचे, ये 48 लैम्डा नीचे, ये 48 लैम्डा नीचे, ये लैम्डा कट जाएगा, 3 से जाएगा 16, x² / 16 माइनस ये लैम्डा कट जाएगा, y² / 48 बराबर ये 1, ये होगा x² / 16 माइनस y² / 48 = 1, तो आपको a² मिल गया, b² मिल गया, एसेंट्रिसिटी होती है √a² + b² / a, या a² कर दीजिए, तो 16 + 48 / 16 √, ये आपका 2 आ जाएगा, एसेंट्रिसिटी 2 आएगी। तो ये बात हुई इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। ये चैप्टर कंप्लीट होता है 27वां। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।